मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ, राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। आज हम कबीर की साखियों में सुमिरन के अंग की साखियों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो सुमिरन में परमात्मा के सुमिरन के संबंध में, परमात्मा के स्मरण के संबंध में कबीर ने ये साखियाँ कही हैं। जिस परमात्मा को विस्मृत करके जीवात्मा अनेक कष्ट उठाता है, सांसारिक बंधनों में पड़ा रहता है, मैं और तू के चक्कर में पड़ा रहता है और कष्ट उठाता रहता है। तो इसमें जो साखियाँ हैं सुमिरन के संबंध में वो हैं, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। तो कबीर कहते हैं कि सुमिरन सार है, अर्थात भगवान का नाम स्मरण ही सार तत्व है। और सकल जंजाल, और जो सकल है और जो भी दिखाई देता है वह जंजाल है, बंधन है, बांधने वाला है, या फिर जम का जाल है, अर्थात काल के अधीन है, उनका आदि और अंत है। इस प्रकार से स्मरण के अलावा बाकी जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, वो सभी काल के अधीन हैं। आदि अंत सब सोधिया, कबीर फिर कहते हैं कि मैंने आदि, मूल तत्व, प्रारंभ और अंतिम तत्व अर्थात संसार का, आत्मा का, व्यक्ति का, वस्तुओं का आदि क्या है या मूल क्या है और उनका अंत क्या है, ये सब शोधा है, अर्थात मैंने चिंतन करके निष्कर्ष निकाला है। केवल राम नाम के स्मरण के अलावा दूसरा इस संसार में जो भी दिखाई देता है मुझे, वह काल है, अर्थात समय है, और वह समय सभी को अपने आगोश में ले लेता है, सभी को नष्ट कर देता है। जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत होता है, वह काल के अधीन होता है। इस प्रकार से संसार की निस्सारता के बारे में इस साखी में कबीर कहते हैं, और जो सार तत्व है वह भगवान का नाम स्मरण, भगवान की भक्ति है, इस प्रकार व्यक्त करते हैं साखी के माध्यम से। दूसरी साखी है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चित्तवे राम बिन सोई काल को पास। तो इसमें भी वही समय या काल के अधीन संसार की सभी वस्तुएं हैं, उसके बारे में कबीर कह रहे हैं कि चिंता तो हरि नाम की, अगर चिंता करनी है तो वह केवल हरि के नाम स्मरण की चिंता करनी चाहिए। संसार की अन्य वस्तुओं के बारे में हम चिंता करेंगे या चिंतन करेंगे तो वो बेकार हैं। भक्त के लिए और किसी वस्तु की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जे कछु चिंतवे राम बिन, राम के अलावा अगर हम किसी वस्तु का चिंतन करेंगे तो सोई काल को पास, वह वस्तु ही काल का पास है। अर्थात यह माना जाता है कि हम सांसारिक वस्तुओं के बारे में चिंतन करते हैं तो हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आत्म तत्व के बारे में, हरि के बारे में, परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं, तब ही हम उस बंधन से या संसार के बंधन से, माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और मुक्त होने का जो उपाय है वो एकमात्र हरि का स्मरण है, प्रभु का नाम स्मरण है, अपने आत्म तत्व का चिंतन है। और उस चिंतन का सार तत्व यही है कि सांसारिक वस्तुओं का चिंतन न करके परमात्म तत्व का चिंतन करना चाहिए, हरि के नाम का चिंतन करना चाहिए। तभी हमारी मुक्ति संभव है, तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, और तभी हम सांसारिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यम की पाश अर्थात
जो अवस्थाएं होती हैं, समय के आधार पर परिवर्तन होता रहता है, वह परिवर्तन भी हमें व्यापेगा नहीं अगर हम राम का नाम स्मरण करते हैं। सहज रूप से इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार की चर्चा इस साखी में कबीर करते हैं, इस प्रकार का उपदेश करते हैं कबीर अपनी इन साखियों में, जो सुमिरन के अंग में कही गई हैं। इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में इन पदों की व्याख्या की, उनके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।